महेश, आप सभी लोगों को सच्चाई से रूबरू कराने का हमारा हमेशा से प्रयास रहा है। दुनिया में परेशान लोगों की कमी नहीं है और हर कोई इंसान अपनी परेशानियों से, अपनी समस्याओं से परेशान है। अपनी परेशानियां, अपनी समस्याएं लेकर, अपनी बाधाएं लेकर हर कोई चाहता है एक दरबार में। दरबार में अपनी समस्याओं का समाधान हो, उसका निवारण हो, इसका प्रयत्न हर कोई करता है। और हर जाके उन बाबाजियों को अपनी समस्याओं के बारे में खुद होके बताते हैं। हमें पता चला है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आज हुआ है एक दरबार का आयोजन। अर्थात ये आयोजन कल से हुआ जा रहा है, पर कल हमारे न्यूज चैनल वालों को यहाँ पर आने की परमिशन नहीं। महाराज जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, कल भी हम लोग यहाँ पर आए थे, पर कुछ साधकों ने हमें अंदर आने से मना किया था। पर जब उन्हें पता चला कि हम लोग सिर्फ सच्चाई लोगों के सामने दिखाते हैं, सच्चाई लोगों के सामने लाते हैं, तब जाके आज हमें परमिशन मिली है आपसे रूबरू होने की, आपसे बात करने की। महाराज जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैंने पहले कुछ भक्तों से, कुछ साधकों से बात की है। उन्होंने कहा था कि हर जगह पर जाकर महाराज को अपनी समस्या बतानी पड़ती है, और हमारे यहाँ पर प्रेमा साई जी महाराज है जो सिर्फ अपना नाम, अपनी माता का नाम जानते हैं और हमारी समस्याएं वे खुद बताते हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? समस्या माँ बताती है, मैं नहीं बताता हूँ। समस्या माँ बताती है, मैं तो माध्यम हूँ बीच में इन लोगों का। समस्या माता बताती है। और जनरली क्या क्या समस्याएं लोगों की होती है? हमें तो पता है कि किसी की शारीरिक कुछ समस्याएं हैं, किसी की मानसिक है, किसी की आर्थिक रूप में। देखिए, मानसिक समस्या किसी की नहीं है। मानसिक बोलना गलत है। मानसिक बोले तो एक तरह से पागल बोले जैसा हो। यहाँ कोई नहीं है, सब मानसिक कोई भी नहीं है। यहाँ पर वही लोग हैं जो परेशान हैं, उनके जीवन में कई तरह के विघ्न आते हैं। किसी का चलता हुआ कारोबार एकदम से ठप हो जाता है, किसी की आर्थिक परिस्थिति बिगड़ जाती है, तो किसी के शरीर में इस तरह का रोग लग जाता है जो दवाइयों से ठीक नहीं होता है। हम ये नहीं बोलते कि आप इलाज मत करो, हम ये बोलते हैं जब आप इलाज करके थक चुके हो तब आप हमारे पास आओ। तो तरह तरह की परेशानियां होती है, सबकी अलग अलग बहुत सारी होती है। सच्चाई से रूबरू कराने की हमारी ये कोशिश जारी रहेगी। हम लोग बात कर रहे हैं सम्मानीय प्रेमा साई जी महाराज। इनके सैकड़ों भक्त कल से यहाँ पर हमने जाकर यज्ञ कुंड का वातावरण भी देखा है, क्योंकि हमें सच्चाई जाननी थी कि वाकई में आप लोगों की समस्याओं का निवारण यहाँ पर होता है। कुछ साधकों से हमने बात की, पर जब तक हम सच्चाई को देख नहीं पाते तब तक हम आपके सामने सच्चाई ला नहीं पाते। और इसलिए किसी दूसरे के कहने के अनुसार न चलते हुए हमारा न्यूज चैनल सिर्फ अपने मन की सुनता है, अपने दिल की सुनता है। महाराज जी, हमने कुछ साधकों से बातें की है जिन्होंने अपनी अपनी परेशानी के बारे में और उनका अचूक इलाज हुआ है ऐसे भी कहा, पर हम ये कैसा माने कि आप हमारे मन की बात, हमारे मन की समस्या जान पाते हैं, आप हमारे बारे में बोल सकते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर मन की बात जानते हैं यानी ये लोग बताएंगे जो हमारे यहाँ आते हैं। अब ये जब आ रहे हमारे चैनल पे भी जब चलता है यूट्यूब पे, तो हम कभी किसी को पूछते नहीं। मैं माँ से बात करता हूँ, माँ मुझे बताती है, वही संदेश में आगे देता हूँ। तो क्या माँ मेरे बारे में भी कुछ बताएंगे? ये तो परीक्षा लेने वाली बात है। परीक्षा नहीं है, अध्यात्म को आप कसौटी के ऊपर नहीं परख सकते ना। परीक्षा की बात नहीं आती है, पर सच्चाई जानने के लिए मुझे मेरे बारे में भी कुछ पता होना जरूरी है। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप आइए, यहाँ पर लाइन लगा के आएंगे तब जरूर बताया जाए। मैं मंच पर ही हूँ, मैं मंच पर ही। महाराज, मेरा नाम महेश है और मेरी माता का नाम अनुसया है। आप मेरे बारे में अगर हमारे दर्शक बोलेंगे तो मैं आप लाइन लगाओ, लाइन लगाओ। देखिए, न्यूज चैनल पर ये न्यूज चैनल पर जाएगा और मैं बाबा जी की परीक्षा नहीं ले रहा हूँ। नहीं, ये कोई बात ही नहीं हुई। अब आपका आशीर्वाद, आप जो कहे वो हम सभी मानेंगे। बता दिया जाए? नहीं, बता दिया जाए, बता दिया जाए, लाइन लगाया जाए।
मामला चैनल का है सर, पूरी दुनिया को पता चलेगा। भक्तों की बात तो भगवान को भी माननी पड़ेगी। भक्तों की बात। अच्छा, यहाँ पे कल जिन जिन का काट हुआ वो लोग हाथ ऊपर करे और उनके जो मन में प्रश्न थे उसके उत्तर मैंने बताया या नहीं बताया, वो आप लोग बताइए। आपको आपके जो मन में प्रश्न आप लेके आए थे उसके उत्तर प्राप्त हुए बिना बताए? देख लीजिए, हम थोड़ा सा कैमरे में देख लेते हैं लोगों का क्या कहना है। देख लीजिए, इतने जिन जिन का काट हुआ था उनके मन में प्रश्न थे वो हमने पहले बताए उत्तर। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी समस्याओं का समाधान यहाँ पर हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी परेशानियां दूर हो चुकी है। कुछ लोग और ये महाराष्ट्र से नहीं, देश के कोने कोने से आए हुए अलग अलग लोग हैं जिनके हाँ, बारे में बताया। उत्तराखंड से भी है, कुछ नेपाल से भी लोग आए हैं यहाँ पर, दूसरे देशों से भी लोग आए हैं, पूरे भारत से आए हैं, पूरे भारत वर्ष से लोग यहाँ पर आए हैं। मैंने उनके साथ बात भी की है, उन सभी लोगों के साथ में। और कुछ साधक तो ऐसे हैं कि जिनके खुद के भी आश्रम है, पर वे लोग महाराज के चरणों में आए हैं महाराज जी से मार्गदर्शन पाने के लिए। अब खुद का आश्रम छोड़ के लोग अगर यहाँ पर आते हैं आपसे रूबरू होने के लिए, आपसे मार्गदर्शन पाने के लिए, तो इसका मतलब आदमी में दम तो है। क्योंकि ये बाजू में ये अभी माता जी है, चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हो आपको तारीफ कर। जी मैंने पहले ही कहा कि हमारे न्यूज चैनल का मोटो एम हमारा ये है कि लोगों को सच्चाई से रूबरू कराना। जो बात सच्ची है वो लोगों के सामने खुलकर आनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि आपका ये दरबार सिर्फ आप ही लोगों के पूरा सीमित रहे? ये पूरे विश्व के उन तमाम लोगों तक पहुंचे कि जिन जिन लोगों की परेशानियां हैं। पहुंच गया है, पहुंच गया है, आदेश होगा सबके पास पहुंच जाएगा। बिल्कुल, महाराज जी का आदेश होगा, माता रानी का आदेश होगा तो सबके पास पहुंचेगा। पर उसमें आज महाराज जी कहते हैं कि मैं सिर्फ माध्यम हूँ लोगों की समस्याएं जानने का। माँ मुझे बताती है, तो महाराज अगर बताते हैं तो विश्व के सभी लोगों तक, जो लोग परेशान हैं उन लोगों तक महाराज जी का संदेश जाएगा। आप आपके अपने माध्यम से, इस दरबार के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा यही कहना है कि हमने हमेशा इनसे कहा है, जो आपकी समस्या बता सकता है वही आपका इलाज करता है। हमारे यहाँ पर जो भी आते हैं, भूत बाधा थे, आप नहीं आए दोपहर में शायद देखते, तो आज भी और कल भी भूत बाधा वाले लोगों को हमने निकाला। दोनों दिन मैंने देखा। तो हमारे यहाँ उनको कोई मारपीट नहीं किया जाता। जैसा आपने देखा है कि पाखंड होता है, किसी के शरीर में भूत आ रहा है, कोई पेड़ से बांध दे रहे हैं, उसको लाठी से मार रहे, चाबुक से मार रहे, क्या हाल कर देते। हमारे यहाँ किसी को टच भी नहीं करते, सीधा माँ के आदेश से उस भूत प्रेत को निकाला जाता। शारीरिक कोई भी उनको हम जो है तकलीफ नहीं देते, दूर से ही उनके शरीर की जो भी भूत प्रेत जो भी तकलीफ है वो निकाली। तो उसी तरह होना चाहिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, चेतना जहाँ पर होती है, जहाँ पर सच्चाई होती है, सच्चाई किसी बात का सबूत नहीं मांगती। और मैं भी यहाँ पर आया था, कोई बात का सबूत मैंने मांगा नहीं। मैंने सिर्फ कुछ लोगों से मैंने इंटरव्यू किया, कुछ लोगों के साथ मैंने बातें की, उन लोगों का अनुभव मैंने जाना। मैंने यज्ञ कुंड पर जाकर भी देखा है, कुछ साधु यहाँ पर है जिनके खुद के आश्रम थे, मैंने उनके साथ भी बात किया हूँ। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अपनी समस्या नहीं, सिर्फ आपसे आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ पर आए। तो इसका मतलब हमने सच्चाई की तरफ एक कदम उठाया था। सच्चाई तक हम कितना पहुंच पाए हैं हमारे दर्शक खुद देखेंगे, खुद जानेंगे, क्योंकि एक हाथ की पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती। तो इसी प्रकार दुनिया में चलने वाले सभी दरबार एक तरह नहीं होते। एक दरबार ऐसा होता है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की बातें होती है। बहुत से पढ़े लिखे लोग इसमें है, और आप सभी दर्शक जानते हैं कि श्रद्धा और अंधश्रद्धा के बीच एक छोटी सी लकीर होती है जो अपने सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देती, पर एक बार ये लकीर निकल जाए तो कोई भी पढ़ा लिखा इंसान ऐसी श्रद्धाओं पर पूरा विश्वास कर सकता है। जो अंधविश्वास नहीं होता, जो श्रद्धा के साथ विश्वास होता है, वहीं पर माता रानी का दरबार होता है। बोलो माता रानी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आश्रम हाँ है इन लोगों, अभी भी उनके आश्रम है, और जी हाँ, वही क्लियर करो, था नहीं है। ये साधक है हमारे बीच में जिनके आश्रम अभी भी है, पर जो आपसे चलो ये आए हैं तो अब इनको बता ही देते हैं। तो जरूर हम देखेंगे और हमारे जरूर चैनल पर भी देखते हैं।
बोलिए, नाम बोलिए आपका। महेश। माँ का नाम? माँ का नाम अनुसया। आपका कुछ प्रश्न या मैं बताऊं? आप भी बता दीजिए। मुझे ये बताइए, आपको कबीर वाणी पसंद है? कबीर वाणी तो बहुत पसंद है। शायद इसीलिए आपने आपके बेटे का नाम कबीर रखा है। जन्म तिथि भी बता दो। 7 सितंबर 2009। आपकी धर्मपत्नी जी। जिनका नाम शादी के पहले संध्या था, शादी के बाद आपने नाम बदल दिया माधुरी से। अब धीरे धीरे मुझे आपका जन्म तारीख है 15 अगस्त 1980। अब सबसे बड़ी इनकी राज की बात मैं बता दूं। इनके एटीएम का पिन है 5892 चलिए, ये बात तो मान सकते हैं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ, ये सब बातें सही है। जो बातें यहाँ पर महाराज जी ने बताई सभी बातें सही है। पर मैं आश्चर्य मुझे इस बात पर लग रहा है कि जो चीज़ हम किसी को भी नहीं बताते हमारे सिवा, हमारे खुद के सिवा, वो होता है अपने एटीएम का पिन कोड, जो मुझे अभी जाके बदलना है। क्योंकि मेरा बैग वहाँ पर रखा है, एटीएम कार्ड है, मेरे लेने के पहले अगर वो निकल गया तो मेरे सब पैसे निकल जाए। पर आपने अगर ये बताया तो आप उस पर भी कुछ बंदिश डाल देंगे कि ये एटीएम मेरे बगैर कोई नहीं खोलेगा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं आपको ये बोलता तो शायद आप बोलते कि मेरे बारे में आपने फेसबुक में देखा होगा, चाहे कहीं और देखा होगा, पर आपका एटीएम का पिन तो फेसबुक पे नहीं होगा। वो तो कहीं पर नहीं। हिंदी में एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी किया, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को पारसी किया। हाथ कंगन को आरसी किया, मैंने तो खुद जान लिया है, खुद देख लिया है, और सच्चाई आप सभी लोगों के सामने है। आप सभी लोग तो सच्चाई से रूबरू है, और हमारे दर्शक जो इस न्यूज चैनल के माध्यम से हमेशा सच्ची बातें देखते हैं, सच्ची बातें सुनते हैं, आज उन तक ये बात भी हमने पहुंचा दी है। अब मानना या ना मानना आपके ऊपर है। देखते रहिए आप लाइव महाराष्ट्र। धन्यवाद। बस इतना है, जितना आपने लिया है वो पूरा दिखाया जाए वैसा। जी बिल्कुल। बीच में से कुछ और ना दिखाया जाए। जी जी कुछ और दिखाया जाए। जी बिल्कुल, आप भी देखेंगे कि सच्चाई हम लोग न्यूज चैनल के माध्यम से लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं। आप भी देख पाएंगे। ये कब और कहां पर देखने को मिलेगा आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। माँ का आशीर्वाद दीजिए। और आपको यहाँ तक एंट्री हुई है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा और आपको ये भी बोलूंगा कि आज आपका यज्ञ भी और उसके अनुभव भी आप रिकॉर्ड कर लीजिए। लोगों के और अनुभव आज और कल आएंगे, तो आप एक पॉजिटिव स्टोरी बना रहे हैं, इसीलिए हमने आपको गुरु तक भी आने दिया। और एक अच्छा सच्चाई को विश्व के सामने पेश होना ये भी जरूरी है। तो मैं आपको बोलूंगा कि आज और कल हमारे यज्ञ नहीं, हम ये चाहते हैं आप खुद यज्ञ में बैठिए आप खुद भी यज्ञ और अनुभव लीजिए। किसी के बोलने पे मत जाइए, आप खुद बैठिए साधना में, एक दिन दीजिए और बैठिए और खुद अनुभव लीजिए। आप तो आप खुद ही यहाँ अपना इंटरव्यू दे दोगे आप।